हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाय जम इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग बात करेंगे आयुष कोर्स के लिए कितना आपको गवर्नमेंट में और कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए जिससे आपको एक प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि इस साल जो हुआ है नीट का पेपर, आप सभी को पता है इस बात का कि कितना कितना टफ हुआ है। बहुत सारे लोगों को तो पिछले साल कॉलेज मिल रहा था, उन लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया था कि एमबीबीएस लेंगे या एम्स लेंगे। बहुत सारे लोग तो रील भी चल रहा है कि एम्स के चक्कर में आप एम्स भी पहुंच गए पेपर देखने के बाद, ठीक है। बट कोई ना, जो ये सभी के लिए हुआ है, किसी एक आपके लिए सिर्फ नहीं हुआ है। तो आज हम लोग समझेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि कट ऑफ में क्या क्या कैसे कैसे कट ऑफ निर्धारित होता है, तो जो फर्स्ट वीडियो हमने डाला है तो वहां से आप देख सकते हैं कि कट ऑफ को कैसे समझना है, क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्ट करता है कट ऑफ को, ठीक है। आइए इसमें हम लोग समझे आयुष कोर्सेज से रिलेटेड। आयुष कोर्सेज में आपको आ जाता है जो भी, वो सभी हम लोग देखेंगे। बीएमएस देखेंगे और बीएचएमएस देखेंगे, बीओएमएस देखेंगे। इन सभी कोर्स के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहला चीज है कि इसमें समझने वाली बात यह है कि कौन से लोग एलिजिबल है। आपको अगर मेडिकल कॉलेज में जाना है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, हालांकि इतना नंबर पे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स में तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है। बट आपको एक प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, उसी को हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स कहते हैं। तो एक एक्सपेक्टेड, वो तो ओरिजिनल जो आएगा, आपको एनटीए जारी जब करता है तब आपको पता चलता है। बट आपको अगर इतना रेंज में अगर आते हैं तो आपको निश्चित रहना है, आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैटेगरी जो है 2024 का ये डाटा है आपके पास और 2025 का है, ठीक है। जनरल में अगर आप आते हैं तो पिछले साल था 162 था और 120 से 125 अगर आपको रहता है इस साल 2025 में तो आप एलिजिबल है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको उतना ही होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी के लिए आपको, ओबीसी एससी और एसटी के लिए आपको कम से कम 108 से 108-10 नंबर आपका अगर आ रहा है ना, आप उसको मिला के क्वेश्चन देख लिए होंगे, तो अगर इसके रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो आप एलिजिबल है एज ए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं और चीजें। ये जो आपको डाटा इसमें दिख रहा होगा, तो ये जो कट ऑफ है ये भी एक अनुमानित ही है, ठीक है। तो इसमें बीएमएस के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरल अगर आप आते हैं 480 90 नंबर अगर आता है, इसमें देखिए जो भी कट ऑफ 10-5 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए आप 475 में, ईडब्ल्यूएस के लिए 475 और एससी के लिए 410 और एसटी में अगर आप आते हैं तो 30। अगर इतना अगर मार्क्स आपको आता है कैटेगरी वाइज तो आप एलिजिबल है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं और कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नंबर भी दिख रहा है, वहां से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे बीएचएमएस का देख लेंगे, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कितना मार्क्स, जनरल से आते हैं तो 450 और ओबीसी से आते हैं तो 430, ईडब्ल्यू से 430, एससी से 380 और एसटी से 350। और उसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं बीयूएमएस में क्या रहने वाला है, ठीक है। तो बीयूएमएस का भी हम लोग देख लेंगे। यूनानी जो कोर्स होता है उसके लिए जनरल में अगर आप आते हैं तो 460, ओबीसी से 450, ईडब्ल्यूएस से 440, एसटी से 410 और एसटी से 370। तो ये जो था आपका आयुष रिलेटेड जो भी कोर्स है ना, उसका जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जिससे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो हमने बताया, ठीक है। और दूसरी चीज की क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए वो भी बताया कि आपको कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए इस साल पेपर टफ हुआ है और बच्चे भी कम अपियर किए हैं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम होगा। तो अगर इस रेंज में भी अगर आप आते हैं ना तो आपको जरूर एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो अगर किसी भी तरह कोई भी आपको हेल्प चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड या पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप अच्छे तरीके से कराना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात होता है ना क्या कि बहुत सारे लोगों को मार्क्स आता है बट अच्छे तरीके से काउंसलिंग नहीं करने की वजह से आपको तो उतना जानकारी है नहीं। नीट के तो पेपर टफ था ही, साथ साथ में उससे हार्ड काउंसलिंग भी होता है, ठीक है। आपको नहीं पता है तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी का भी, तो उससे ज्यादा आपको बेहतर होगा। वो आप अपना एक्सपीरियंस से आपको काउंसलिंग करके देगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज आपको समझ में। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।